अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाएँ और उनके फ़वाइद। हमारे हजूर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन ग़िज़ाओं को उनके जायके और फ़वाइद की वजह से बहुत पसंद फरमाते थे। खजूर खजूर अहले अरब अमूमन खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते थे। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर की बड़ी तारीफ फरमाई, खसूसन अजवा खजूर की। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खजूर बहुत ज़्यादा पसंद थी और उसका बहुत इस्तेमाल फरमाते थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है कि जो शख्स रोज़ाना सुबह के वक्त 7 अजवा खजूरें खा लिया करे, उसे उस दिन जहर और जादू से कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। एक और जगह इरशाद फरमाया है, अजवा जन्नत का फल है, इसमें जहर से शफा देने की तासीर है। फवाइद। खजूर एक मकवी ग़िज़ा है, सब फलों में से ज़्यादा तवानाई बख्श है। जिसमें इंसानी को जिस कदर हयातीन की ज़रूरत होती है, उसी कदर खजूर में है। खजूर जिस्म को फरबा करती है, साले खून पैदा करती है, सीना और फेफड़ों को कुव्वत बख्शने के लिए इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। रोगन ज़ैतून। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोगन ज़ैतून को बहुत पसंद फरमाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोटी को रोगन ज़ैतून से चौपड़ कर तनावल फरमाया। कुरान में ज़ैतून का जिक्र आया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ज़ैतून का तेल खाओ और मालिश में इस्तेमाल करो, इसलिए कि वो मुबारक दरख्त से पैदा होता है। फवैद। ज़ैतून का तेल दुनिया का वाहिद तेल है जो चर्बी में तब्दील नहीं होता। यह अमराज़ कल्ब और मोटापे से बचने के लिए इंतहाई मुफीद है। रोगन ज़ैतून इस्तेमाल करने वाले अफराद दिल की बीमारियों से महफूज रहते हैं। ज़ैतून जोड़ों और पट्ठों के दर्द, सांस की बीमारियों, कोलेस्ट्रोल के मसाइल, ब्लड प्रेशर, गुर्दों के अमराज, मोटापे और फालिज समेत मुख्तलिफ अमराज से इंसान को महफूज रखने की गैर मामूली सलाहियत रखता है। दूध रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध बहुत पसंद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर गाय और बकरी का दूध इस्तेमाल फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है, कोई चीज़ ऐसी नहीं जो ताम और मशरूब दोनों का काम देती हो सिवाय दूध के। हज़रत सुहेब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लोग गाय के दूध को अपने लिए लाजिम करार दे दो, क्योंकि ये शफा बख्श है और इसका घी दवा है। फवाइद। हजरत इंसान के लिए एक मुकम्मल ग़िज़ा है और इससे बेहतर ग़िज़ा शायद ही हो। दूध में जिस्म की ज़रूरत के मुताबिक तमाम अज्जा मौजूद हैं, जिनसे जिस्म सेहतमंद रह सकता है और उसकी नशोनुमा सही हो सकती है। जिन इलाकों के लोग दूध इस्तेमाल करते हैं, उनकी उम्रें ज़्यादा होती हैं। शहद। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहद बहुत पसंद था और उसका बहुत इस्तेमाल फरमाते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहद पसंद फरमाते थे। शहद की शफा बख्शी का जिक्र कुरान में भी आया है और इसे मौत के अलावा हर मर्ज का इलाज करार दिया गया। फवाइद। शहद के बारे में ये बात तयशुदा है कि ये बहुत से अमराज में मुफीद है और इसके इस्तेमाल जिस्म को अमराज से महफूज रखता है। तमाम तरकाबशों के बावजूद अब तक शहद का मुतबादिल तलाश नहीं किया जा सका। शहद की एक खूबी इसके रस का जल्द असर करना और कुदरती एंटीबायोटिक होना है। यह हलक से नीचे उतरते ही खून में शामिल हो जाता है। नुज़ैदा बच्चे से लेकर जाम बलम मरीज तक सब के लिए ग़िज़ा और दवा है। कद्दू। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्जियों में कद्दू बहुत पसंद था। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हदीस से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दावत में जौ की रोटी और कद्दू गोश्त का शोरबा पेश किया गया। मैंने हजूर नबी करीम को देखा कि प्याले के किनारों से कद्दू तिलाश फरमाकर तनावुल फरमा रहे थे। मैं उस रोज के बाद हमेशा कद्दू को पसंद करने लगा। फवाइद। कद्दू एक सब्जी है जो जायका में लजीज और तासीर में ज़ूद हजम, सेहत बख्श और दिमागी सलाहियतों को बढ़ाने वाला है। कद्दू मफराह कलब, जिगर और असाब के लिए मुफीद सब्जी है। जौ की रोटी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरगूब ग़िज़ाओं में जो भी शामिल है।
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जौ की रोटी को बहुत पसंद फरमाते थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी जिंदगी में कभी भी मैदे की रोटी तनावल नहीं फरमाई। अबू दाऊद में हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जौ की रोटी का टुकड़ा लिया और उस पर खजूर रखी और फरमाया कि ये इसका सालन है और तनावल फरमा लिया। फवायद, कुदरत ने जौ में जिस्मानी कुव्वत का बेशबहा खजाना छुपाकर हमें बख्शा है। कदीम जमाने से जौ का इस्तेमाल बतौर इलाज और कुव्वत बख्श ग़िज़ा में होता चला आ रहा है। जौ में जिस्म को तवानाई बख्शने वाले अज्जा की खासी मिकदार पाई जाती है। इसमें 80% नशास्ता, लहमियात और फास्फोरस की बड़ी मिकदार मौजूद होती है, जो ब्लड प्रेशर को फायदा पहुंचाता है, हिद्दत को कम करता है, प्यास बुझाता है, जोड़ों के दर्द को फायदा पहुंचाता है, चौंका जहरीले मादों को इखराज करता है, इसलिए महासे, चेहरे के दानों और इस सिलसिले में दूसरी जिल्द की बीमारियों को दूर करता है। ये हमारी जिस्मानी सेहत के लिए टॉनिक का दर्जा रखते हैं। इन्हें अपनी रोजमर्रा की ग़िज़ा में शामिल रखें और सेहतमंद रहें। सिरका, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिरका भी बहुत पसंद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ सिरका को तनावल फरमाया बल्कि उसकी तारीफ भी फरमाई। हदीस में है, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि सिरका भी कैसा बेहतरीन सालन है। हजरत उम्मे बानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ लाए और फरमाया, क्या तेरे पास खाने के लिए कोई शय है? मैंने अर्ज किया, सूखी हुई रोटी और सिरका के सिवा कुछ भी नहीं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वही ले आओ। वो घर सालन से खाली नहीं जिस घर में सिरका हो। फवायद, सिरका का इस्तेमाल ज़ियाबीत्स और खून में ग्लूकोज की मिकदार को दुरुस्त करने के लिए फायदा मंद होता है। सिरका खाने में इस्तेमाल इस एहसास को बढ़ा देता है कि अब भूख नहीं, यानी इंसान कम खाता है और इस तरह निज़ाम इंहज़ाम बेहतर रहता है। गोश्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरगूब ग़िज़ा थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया और जन्नत दोनों जगह सब खानों का सरदार गोश्त है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शोरबे वाला और भुना हुआ गोश्त शौक से तनावल फरमाया। हजरत अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में कहीं से बकरी का गोश्त आया, उसमें से दस्त का गोश्त खिदमत अक़दस में पेश किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको दांतों से काट कर तनावल फरमाया। फवायद, गोश्त जिसमें इंसानी की सेहत और तवानाई के लिए बहुत मुफीद करार दिया जाता है। इसमें जिस्म की ताकत और तवानाई के लिए अहम अज्जा होते हैं। अंजीर भी हजरत मोहम्मद की पसंदीदा ग़िज़ाओं में से एक है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंजीर जन्नत का फल है। फवायद, अंजीर का फल बुढ़ापे को रोकता है, यानी इस फल के खाने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। ये कमजोर और दुबले पतले लोगों के लिए बेशबहा नेमत है। महरीन तिब का कहना है कि रोजाना अंजीर खाने से मोटापे पर काबू पाया जा सकता है। अंजीर के अंदर प्रोटीन, मादनी अज्जा, शक्कर, कैल्शियम, फास्फोरस पाए जाते हैं। दोनों अंजीर यानी खुश्क और तर में विटामिन ए और सी काफी मिकदार में होते हैं। विटामिन बी और डी कलील मिकदार में होते हैं। इन अज्जा के पेश नज़र अंजीर एक मुफीद ग़िज़ाई दवा की हैसियत रखता है। इसका इस्तेमाल हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसमें फौलाद, कैल्शियम और फास्फोरस जैसे अज्जा शामिल हैं। महरीन का कहना है कि एक अंजीर इंसानी जिस्म को दरकार फौलाद की 2% ज़रूरत को पूरी करता है। अंगूर, हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंगूर के खोशे इस तरह तनावल फरमाते हुए देखा कि छोटा सा खोशा मुंह में लेकर दाने तोड़े और तिनकों को बहर खींच लेते। फवायद, अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत अंगूर है जो इंतहाई लजीज और बेमिसाल कुव्वत बख्श फल है। उसे सेहत व तवानाई और फरहत व इम्बसात फराहम करने के लिहाज से एक अछूता और पुरकशिश फल तस्वर किया जाता है। अंगूर में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम और आयरन पाए जाते हैं जो इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद होते हैं। ये हर उम्र की खवातीन की तवानाई की ज़रूरियात पूरी करता है। ये जिस्म में ताज़ा और मुसफ़ी खून पैदा करने का सबब बनता है। इसके अंदर बेपनाह ग़िज़ायत होती है।
इसका रस न सिर्फ मैदे की रतूबत को मजीद हाजिम बनाता है बल्कि निज़ाम इंहज़ाम के बाद खून में शामिल होकर खून को सेहतमंद भी बनाता है। अंगूर का रस आधे सर के दर्द और मैदे की बीमारियों, तपदिक, दिल या कब्ज, खांसी, जिस्म की कमजोरी, खून की कमी और दीगर अमराज के लिए बहुत मुफीद है। नाजरीन, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।